हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और आप उस क्वेश्चन को लिख भी देते हो, लेकिन क्या होता है कि जो उस क्वेश्चन आपने लिखा है उसमें एग्जामिनर आपको कम मार्क्स दे देता है। तो हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन लिखने का तरीका है वो सही ना हो। तो अगर दोस्तों आपका जो कोई कंसेप्ट क्लियर है और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हो या फिर क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको आप डायग्राम रूप से प्रेजेंट कर देते हो या शो कर देते हो, तो आपको एग्जामिनर जो है अच्छे मार्क्स दे देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किसी क्वेश्चन की कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो आप डायग्राम रूप में प्रेजेंट कर सकते हो और किस तरह से उसको डायग्राम रूप में शो कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं को दोस्तों कि आपके कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। अब जिस क्वेश्चन में आपके टाइप्स पूछ लिए तो वहां पर आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को डायग्राम रूप दे देना है। अब वो लिखना कहाँ पर है, जैसे दोस्तों आप क्या करोगे, मान लो टाइप्स की एक्सप्लेनेशन करते हो तो उससे पहले आपने टाइप्स को डायग्राम रूप में प्रेजेंट कर देना है या वहां पर दिखा देना है, शो कर देना है। अब मान लो मैं आपको उदाहरण दूं कि आपसे पूछ लिया कि इवैल्यूएशन के टाइप लिखो, यानी मूल्यांकन के टाइप्स पूछ लेता है। तो आप क्या करोगे, इसको डायग्राम रूप में प्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लो आपके जितने टाइप है 2 3, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इसके इतने टाइप्स है और उतने ही भागों में इसको डिवाइड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे आप एक हो गया आपका फॉर्मेटिव, एक समेटिव और एक हो गया आपका डायग्नोस्टिक। अब आप चाहे इसको हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर ओनली इंग्लिश में ही लिखेंगे। अब जैसे आपने यहाँ पर एक चार्ट सा ये बन जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो ये एक सिंपल बन गया। अब इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे फॉर्मेटिव होता है, इसका आप एक छोटा सा यहाँ पर भाग लिख दोगे कि ये फॉर्मेटिव जो होता है वो छोटे छोटे भागों में प्रेजेंट किया जाता है, छोटे छोटे भागों में होने वाला। आप वहाँ पर इसके नीचे ये एक लाइन लिख दोगे, मतलब जिस चीज़ के भी आप टाइप लिखोगे उससे रिलेटेड ही यहाँ पर एक लाइन जो इसका मतलब निचोड़ निकालती हो। जैसे समेटिव क्या होता है कि वार्षिक रूप से किया जाने वाला, और डायग्नोस्टिक होता है हमारा जैसे कारणों का पता लगाना। तो इस तरह से क्या है, ये एक मान लो कोई टाइप्स है तो आपको वो टाइप्स इस तरह से वहाँ पर डायग्राम रूप में शो करने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, मान लो आप किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन आगे करने जा रहे हो और एग्जामिनर उस चीज़ को इस रूप में देखता है कि जैसे आपने इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहीं पर कर दिया कि इसका निचोड़ क्या निकला है, तो एग्जामिनर क्या है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर इस चीज़ का इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा और वो क्वेश्चन को देख के भी जो स्टूडेंट है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो वो आपको मार्क्स भी सही दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि और कोई चीज़ आती है। ये तो थे हमारे टाइप्स है, उसके बाद जैसे दूसरी चीज़ आती है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि प्रभावित करने वाले कारक, अब उसको भी आप डायग्राम रूप दे सकते हो। जैसे आप ऊपर लिख दोगे फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग या प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग, जैसे लर्निंग के पूछ लिया या किसी और चीज़ के, जो भी पूछेगा उससे रिलेटेड। इस तरह से जितने भी उसके पार्ट है 2 3 4, जैसे फैक्टर शारीरिक कारक हो गए जैसे फिजिकली, दूसरा मान लो हो गया आपका मानसिक कारक, फिर आपके आगे जैसे वातावरणीय कारक, मतलब जितने भी आपके कारक हो गए आप इस तरह से उसको प्रेजेंट कर लेना। ठीक है, एक तो था जैसे कि मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखवाई थी। दूसरा क्या होता है कि कई जो चीज़ें होते हैं जैसे कारक हो गए, अब इसके आगे सब पार्ट मिलेंगे तो आपने सब पार्ट को जैसे क्या करना है, इस तरह से लिख देना है, जैसे 3 4 5 जितने भी हैं हर एक के, वो भी क्या है आपका एक डायग्राम रूप इसका बन जाता है। इस तरह से आप उस चीज़ को यहाँ पर शो कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है जैसे आपका वृद्धि और विकास का, उसमें पूछ लेता है कि विकास जो होता है वो किशोर अवस्था में कैसे प्रभावित करता है। जैसे आपके शारीरिक विकास कैसे होगा उसके अंदर, तो आप जैसे शारीरिक विकास लिखोगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, आकार,
मतलब किशोर अवस्था में आकार कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ठीक है। इस तरह से आकार हो गया, भार हो गया, मतलब ये चीज़ें जो है आप उसके जो सब पार्ट लिखोगे मतलब तो वहाँ पर छोटे छोटे रूप में उसको प्रेजेंट कर दोगे, यानी इसके सब पार्ट आगे बन जाएंगे। एक जैसे आपकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है वो टाइप्स में लिख देना। अगर कोई कारक पूछ लेता है या विकास कैसे होता है किसी चीज़ का, तो वो आप इस तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। इससे भी क्या होता है कि एग्जामिनर शुरू में ही देख लेता है कि बच्चे ने जो आगे एक्सप्लेनेशन की है वो उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट वहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि लगभग ये क्या होता है कि जो हम पॉइंट लिखते हैं वो एक्सप्लेनेशन उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, ठीक है। तो मेन जो एग्जामिनर होता है उसका जो क्वेश्चन चेक करने का मकसद ये होता है कि जो उसने हेडिंग लिखी है वो सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ये लिखनी है ये चीज़ें डायग्राम रूप में वो आप इस तरह से उस चीज़ की यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है कि जैसे आपके किसी क्वेश्चन में स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि उसके चरण क्या क्या हैं। अब उसको चरणों को भी आप अलग ढंग से लिख सकते हो, इस तरह से प्रेजेंट न करके किसी और रूप में, वो भी मैं बताती हूँ कैसे लिखना है आपको। अब मान लो चरण में क्या आएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिए चरण, किसी भी चीज़ के चरण हो गए, कुछ भी स्टेप्स पूछ सकता है आपके अंदर आता है उसमें किसी भी मान लो माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या फिर एक लेसन प्लान करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब आप चरण लिखोगे तो वहाँ पर भी ऐसे चरण या स्टेप्स की हेडिंग डाल देना है ऐसे ही। तो उसमें क्या लिखना है, आपने एक बॉक्स से बना लेने हैं इस तरह से, मतलब जितने भी बड़े बॉक्स के अंदर आपकी वो लाइन आने वाली है, ठीक है। नंबर 1 ऐसे लिख के, मान लो क्या है आपका, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप्स लिख देना। जैसे समस्या का चयन, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है मान लो किसी भी टॉपिक का, तो आपने फर्स्ट लिख दिया। अब इसके नीचे आप एरो लगा दो, फिर आप लिखो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा नंबर लिख के, जैसे कारणों का पता लगाना, कारणों का पता लगाना। फिर उसके बाद आ जाएगा जैसे तीसरा स्टेप, ठीक है। इस तरह से दोस्तों जितने भी आपके स्टेप हैं वो आप इस तरह से वहाँ पर शो कर सकते हो। ये एक बॉक्स की तरह बन जाएगा और मतलब आपका क्वेश्चन जो है देखने में या अट्रैक्टिव लगने लगेगा। अब आप स्टेप्स के आगे एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो इनसे रिलेटेड ही एग्जामिनर क्या है, इस चार्ट को देखकर ही आपके उनके माइंड में एक थॉट बन जाएगा कि बच्चे ने जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से तरीके से लिखा होगा और उसको एक्सप्लेन किया होगा। इससे क्या होता है, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे देता है। दोस्तों एक वीडियो भी बना रखी है मैंने कि आप जो क्वेश्चन को कैसे लिखते हो एग्जाम के अंदर, यानी आपको लिखने का तरीका बता रखा है, वो आप वीडियो देख लेना, वो मेरे चैनल में जाके आपको मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये कई चीज़ें हैं जो आप इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये वीडियो है जो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।